अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे करेले, कीमा करेले भरे हुए शेयर करूँगी कि किस तरह करेलों को हम साफ़ करें, कैसे ये करेले कड़वे नहीं बनते। काफ़ी इसमें ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि कीमे वाले करेले हम किस तरह बनाएं और किस तरह ये कड़वे नहीं बनते। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत यूनिक सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आप इस तरह मेरी तरह बनाइए। और कैसे हम इनको फ्राई करेंगे और किस तरह का साइज़ चाहिए, इन चीज़ों का सारी हम अपनी वीडियो में देखते हैं। तो ये देखिए, करेले अव्वल तो मीडियम साइज़ के लेने चाहिए। मेरे शौहर थोड़े बड़े बड़े करेले लेकर आ गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी हम भर के बना लेते हैं। भर के ही बनाने होते हैं क्योंकि ये देखिए काफ़ी बड़े करेले हैं। इसकी नोकें अव्वल तो ना काटें, क्योंकि इसको फ्राई करने में ना काफ़ी आसानी रहती है। और ये हल्का सा कट लगा के इसके बीच निकाल के और इसके अंदर बाहर बहुत अच्छे से इसको नमक लगाना है। नमक बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे तो इनकी कड़वाहट ख़त्म होगी और फिर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। ऐसे ना हो कि आप लगा के फ़ौरन से धो के उसको पकाने लग जाएं तो कड़वे रहते हैं। तो दूध में जैसे करेलों में अक्सर थोड़ा सा दूध डाल लें, उससे भी करेले बहुत अच्छे बनते हैं। वो प्याज़ों वाले करेले मेरी रेसिपी लगी हुई है, उसमें मैंने शेयर किया है कि दूध थोड़ा सा डाल दिया जाए तो करेले कड़वे नहीं बनते। तो ये रहा मटन। मटन हम अक्सर हम जैसे ईद पे बकरा वगैरह ले लेते हैं मिल के, हमारे मोहल्ले वाले, उसमें जो हिस्सा हमारा बनता है हम रख लेते हैं। और ये हड्डी गुड्डी का सालन बनाऊंगी और कुछ मैं ये कीमे के लिए निकाल लिया है। और ये कुछ मैं ये देखिए, ये हड्डी गुड्डी का सालन मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ताकत वाली चीज़ है। और मैं इसको ये देखिए काट के अलग से इनके कीमा बना लूँगी। और मज़ेदार से करेले आज हम भर के बनाते हैं। ये देखिए, मैं कुकर में डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के इसमें थोड़े से प्याज हैं, 4-5 अदद मैंने काट लिए हैं। प्याज कुछ ज़्यादा कीमे में डालें ताकि उसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। आम से मसाले, हल्दी मैंने ले ली, नमक है और सुरख मिर्च और कीमा है। इसको हम डाल के नमक डाल दिया इसमें जायका, और थोड़ा सा 2 गिलास पानी के डाल के, और साबुत सुरख मिर्च ये खूबसूरती के लिए होती है, मैं अक्सर डाल लेती हूँ, मेरे पास मौजूद ही होती है कुटी मिर्च या फिर ये साबित मिर्च। तो इसको मैं अब रख दूँगी पकने के लिए। इसमें अदरक लहसुन भी डालूँगी और डाल के इसको गला लूँगी कीमे को। और फिर इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था जब तक ये करेलों को, काफ़ी मुझे देर हो गई थी। ये देखिए कितना इन्होंने पानी छोड़ा है। अब मैं इसको खुले पानी से धोऊंगी। पानी में धोने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखिए खुला पानी, इसको कर करके हमने बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर से जो इसमें काफ़ी सारा नमक लगा हुआ होता है वो निकल जाए। और इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक तो इसी तरह निकल जाती है। मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया करेलों को। अब करेले मैं फ्राई कर लूँगी जैसे ऑयल में। इसको पहले मैं हल्का सा जैसे हाफ़ फ्राई करूँगी, क्योंकि करेले इस तरह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और बहुत ही नरम और जूसी करेले बनते हैं। और पहले पहले हम इसमें कच्चे में अगर कीमा भर लेते हैं तब हम फ्राई करते हैं तो करेले जो होते हैं वो कड़वे बनते हैं। तो इसका यही ट्रिक है कि हम इसको पहले हल्के से फ्राई कर लें और फ्राई करके बाद में इसमें कीमा भरना है। अगर आपने दाल वगैरह भरनी है, कोई भी जिस चीज़ के भी भर के बनाने हैं तो उससे भर लें। ये देखिए दूसरी तरफ मैंने कुकर से निकाल लिया था मटन को और ये अच्छी तरह इसको भून लूँगी। आम से मसाले डाले हैं, कोई इसमें मैंने ऐसे नहीं डाले। ये देखिए जिस तरह के मुझे चाहिए थे हाफ़ फ्राई मैंने इसको करेलों को करके अब आहिस्ता करके सारे निचोड़ निचोड़ के, ये देखिए आयल बिल्कुल इसका खाली करूँगी और इसमें से निकालती जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। करेलों का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है। गर्मियों को जो सीज़नल सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत मज़ेदार, जब नई नई बनती हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और करेले तो ख़ास करके बहुत ही, आप प्याज़ों वाले बनाएं तो इस तरह भर के बनाएं, क्योंकि करेलों का सीज़न है। बहुत ही मज़ेदार करेलों का जो हमारा सब्ज़ी बनती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फिर इसमें मटन का कीमा हम डालेंगे तो और भी मज़ेदार बनेगा। ये देखिए सारे करेले मैं निकाल के उसको ठंडा होने दिया और मैंने वो भी खुश्क कर लिया था काफ़ी हद तक। अब मैं करूँगी इसमें फिलिंग, करेलों को अच्छी तरह भर लूँगी। और भर के मैंने, ये एक क्लिप मुझसे मिस हो गया, भर के मैंने फिर दोबारा से इसको ना ऊपर से धागा लपेट दिया था और फिर बीच में काट दिया, क्योंकि बड़े थे करेले
मीडियम साइज़ के, इसलिए कहते हैं कि मीडियम साइज़ थोड़ा सा हो करेलों का। करेले मैंने बीच में से सारे कैंची के साथ काट लिए थे और ये देखें कितने ज़बरदस्त और आधे आधे हो गए हैं। और जो कीमा था बचा हुआ उसमें मैंने कम ऑयल में वो पकाया था। अब इसमें मज़ीद जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे वो डालेंगे और उसमें डालेंगे टमाटर चॉप करके मैंने कुछ डाल दिए हैं ताकि उसमें कुछ ग्रेवी बन जाए, और हरी मिर्चें कुछ डाली हैं, कुछ टेस्टी सा बन जाए। फिर इसमें मैंने मज़ीद कुछ सुरख मिर्च ऐड की और गरम मसाला ऐड किया। ये देखिए ये गरम मसाला है। पहले भी मैंने कीमे में खुश्क धनिया कुछ ज़्यादा डाला था और हल्की हल्की सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन अब इस मसाले को थोड़ा चटपटा रखूँगी और मैं डाल दूँगी इसमें जो हमारे फिलिंग किए हुए हैं करेले, इसमें डाल के अब इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी। ये देखें, ये देखिए कितने मज़ेदार किस्म के हमारे करेले बन के तैयार हो गए हैं। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करें। चिकन का कीमा भर सकते हैं इसमें, दाल के भी ये भर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे करेले पहले फ्राई करके और बाद में करें तो ये देखिए रोटियां साथ में बन रही हैं और मज़ेदार से करेले हमारे तैयार है। हम इसको खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक लाजमी किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।